नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पत्रों के विभिन्न प्रकार पढ़ रहे थे। तो पत्रों के प्रकारों में अपनों ने पहला पत्र का जो प्रकार है शासनादेश, उसका अध्ययन कर लिया था कि उसका प्रारूप किस प्रकार से होगा। तो बढ़ाते हैं क्लास को आगे और अब अपन आते हैं पत्रों के दूसरे प्रकार की ओर। तो दूसरा प्रकार कौन सा है? देखिए, मैंने आपको जो कार्यालयीय पत्र है वो कुल 17 प्रकार के लिखवाए थे। उनमें दूसरे पत्र के प्रकार की यदि बात करें तो दूसरा है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश। तो आज अपन कार्यालय आदेश पत्र को देखने वाले हैं। देखिए, ये जो है वो एक ऑफिशियल लेटर होता है जिसको अपन ऑफिशियल ऑर्डर कह सकते हैं। ऑफिशियल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कार्यालय आदेश है ना, तो ऑफिशियल ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि किसी भी विषय से संबंधित, चाहे स्थानांतरण यानी ट्रांसफर से संबंधित हो, चाहे नियुक्ति से संबंधित हो, चाहे किसी अवकाश की स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित हो, तो उस समय अपन ऑफिशियल ऑर्डर जारी करते हैं। तो उस समय जो लेटर जारी किया जाता है, जो पत्र जारी किया जाता है, उसी को कार्यालय आदेश या ऑफिशियल ऑर्डर कहा जाता है। इसमें नियुक्ति भी शामिल है, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भी शामिल है, और नियुक्ति स्थानांतरण के साथ साथ अपन इसमें अवकाश की स्वीकृति या फिर और कोई भी किसी भी कर्मचारी या विभाग को आदेश देना हो तो वो सारे के सारे प्रारूप जो आएंगे वो किस प्रकार के प्रारूप होंगे? कार्यालय आदेश के प्रारूप होंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपन पॉइंट टू पॉइंट किस प्रकार से यह होगा। चलिए, सबसे पहले तो इसके संबंध में अपन कह सकते हैं कि भाई इसको ऑफिशियल ऑर्डर कहते हैं। कार्यालय आदेश को अंग्रेजी में देखिए, कार्यालय आदेश यानी ऑफिस की तरफ से कोई भी ऑर्डर जारी किया जाता है तो वो सभी के सभी किस में जाएंगे? ऑफिस ऑर्डर में जाएंगे। पहली बात तो ये होगी कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर। उसके बाद यदि अपन बात करें इसके संदर्भ में तो इस प्रकार के पत्रों का पत्राचार, इस प्रकार के जो पत्र हैं उनका पत्राचार किसी भी विभाग या कार्यालय के कर्मचारियों, कोई भी विभाग है या कार्यालय है, उसके कर्मचारियों तथा मंत्रालय में कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण अब यहाँ पर आप है वो इसको अंग्रेजी में ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे इसके बारे में बात कर सके। स्थानांतरण तक हो गया। उसके बाद कौन कौन सी चीजें मैंने अभी आपको बताई थी? इसमें अवकाश, कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा
अवकाश की स्वीकृति व अस्वीकृति, दोनों चीजें आएगी ऑफिशियल ऑर्डर में। अवकाश की स्वीकृति, अस्वीकृति, अस्वीकृति से संबंधित, कोई भी हो से संबंधित विषयों में से संबंधित विषयों में आंतरिक रूप से प्रशासन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पूरा का पूरा इसमें लिखवा देती हूँ। प्रशासन भी आंतरिक रूप से, आंतरिक का मतलब है कि एक कार्यालय और दो कार्यालयों के आपस में पत्राचार हो सकता है। तो आंतरिक रूप से प्रशासन संबंधी सभी जो भी सूचनाएं हैं, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि जो भी आदेश हैं, सभी आदेशों और सूचनाओं, सभी आदेशों और सूचनाओं का प्रसारण आता है। डेफिनेशन की यदि अपन बात करें, परिभाषित करने की बात करें कि कार्यालय आदेश को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो ये इसकी परिभाषा है। मैंने एक एक चीज लिखवाई है, इसलिए लिखवाई है क्योंकि सामान्यतः इस प्रकार से आता है कि कर्मचारियों की अवकाश की स्वीकृति हेतु कार्यालय द्वारा जो ऑर्डर जारी किया जाता है वो किस पत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से बीच में से एक लाइन उठा दी और उससे संबंधित आपको पत्र का प्रकार पूछ लिया। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कार्यालय जो ऑर्डर है वो ही अवकाश की स्वीकृति व अस्वीकृति जारी करता है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर अपनों ने कौन सी चीजें देखी है, अपनों ने देखा है कि एक कार्यालय का अन्य कार्यालय या फिर किसी मंत्रालय या किसी विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति हो, स्थानांतरण हो, अवकाश की स्वीकृति हो, अस्वीकृति हो, इससे संबंधित कार्यालय एक ऑर्डर जारी करेगा। उस ऑर्डर को ही अपन क्या कहते हैं, कार्यालय आदेश कहते हैं। और उस समय यही पत्र लिखा जाएगा, यही पत्र उस कर्मचारी को या उस विभाग को जारी किया जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करेंगे कि ध्यान योग्य या विशेष तथ्य कौन से इसमें हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाई इसका प्रारूप किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, इसको लिखा किस तरीके से जाएगा। क्या सामान्य पत्र के अनुसार ही, उसी के अनुरूप ही इसको लिखा जाएगा, या अन्य कोई प्रारूप होता है, उसमें कोई चेंजेस होता है क्या, कोई बदलाव आता है क्या, वो सारी की सारी चीजें अपन ध्यान में रखने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन विशेष तथ्य के माध्यम से ये चीज देखने वाले हैं। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में अपन वो सारी की सारी चीजें देखेंगे जो सामान्य पत्र में अपने को बदलाव करने हैं। सामान्य पत्र का प्रारूप अपना सबसे पहली क्लास में देखा हुआ है। यदि किसी ने नहीं देखा है, जो नया अभ्यर्थी जुड़ा है, वो पीछे की क्लास जाके देख ले, जिसमें सामान्य पत्र का प्रारूप अपन सब पत्र के प्रारूपों में लेकर चलेंगे। जो बदलाव करने होंगे वो आगे बदलाव करते जाएंगे, जो नई चीजें जोड़नी होगी वो उसी में अपन ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्यालय आदेश जब जारी किया जाता है तो अपनों ने देखा था कि भाई बाईं तरफ है वो प्रेषक
और प्रेषिती दोनों का नाम पता पद जारी लिखा जाता है पत्र में, सामान्य पत्र में, जबकि इसमें नहीं लिखा जाता है। इसमें न तो प्रेषक का नाम पता पद होगा और न ही प्रेषिती का होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जो बाईं साइड में जो पहले प्रक्रिया पूरी करते हो प्रेषक और प्रेषिती वाली, वो आपको यहाँ पर सामान्य पत्र से हटा देनी है, आपका कार्यालय आदेश हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं अपन पूरा का पूरा विशेष तौर पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए पत्र में ऊपर और कौन सी साइड है, बाएं साइड, बाएं तथा अन्य सामान्य पत्र की तरह, अन्य सामान्य पत्र की तरह। अब सामान्य पत्र की तरह का मतलब सामान्य पत्र में जिस प्रकार से प्रेषक का और पत्र प्राप्त करने वाले का यानी प्रेषिती का पता और संबोधन पत्र की तरह, अन्य सामान्य पत्र की तरह प्रेषक का नाम तथा पत्र प्राप्त करने वाले, प्रेषक भेजने वाला होता है और प्राप्त करने वाले को अपन प्रेषिती कहते हैं। तो पत्र प्राप्त करने वाले का नाम पता तथा संबोधन प्रयोग में या उपयोग में नहीं लाया जाता। ये चीज इसमें मुख्य होगी कि पत्र में ऊपर बाएं तथा बाएं या फिर अन्य जो सामान्य पत्र अपन लिख रहे हैं उसमें अपन प्रेषक और प्रेषिती का जैसे परिचय देते हैं वैसे परिचय इसमें नहीं देना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। साथ में अपन सामान्य पत्र में एक चीज और देते हैं, नीचे सामान्यतः संबोधन देते हैं या फिर अपन यूं कहें कि स्वनिर्देश देते हैं। और स्वनिर्देश किस रूप में देते हैं, अपन देते हैं भवदीय के रूप में, आपका या आपकी या आपका विश्वास पत्र, जिस प्रकार के शब्द अपन सामान्य पत्र में देते हैं उनका भी इसमें उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी वो भी वहां से हटाए जाएंगे। क्यों हटाए जाएंगे? क्योंकि ऑफिस से जारी किया जा रहा है और किसी को आदेश जारी किया जा रहा है। तो आदेश यदि ऑफिस जारी कर रहा है तो वो भवदीय, आपका वगैरह, आपका विश्वास पत्र ऐसे शब्दों को काम में क्यों लेगा ही नहीं, बनता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि पत्र में नीचे सम्मान सूचक शब्द पत्र में नीचे सम्मान सूचक शब्द, जैसे सबसे पहले तो अपनों ने क्या देखा था, सामान्य पत्र में भवदीय देखा था कि भाई भवदीय हो सकता है, भवदीय या आपका विश्वास पत्र, जैसे स्वनिर्देश नहीं दिए जाते। तो पत्र में नीचे
सम्मान सूचक शब्द भवदीय हो गया, आपका विश्वास पत्र हो गया, तो इस प्रकार के स्व निर्देश नहीं दिए जाते। साथ साथ इसमें यूं कहते हैं कि अंत में दाईं ओर, जो अंत में अपन करते हैं ना दाईं ओर, ये प्रेषक जो होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं और उसका पदनाम होता है, तो वो तो यहाँ पर दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि अपने को फिर जिस भी कर्मचारी को ये ऑर्डर देना है तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्डर मेरे लिए कहाँ से आया है। तो इसलिए वहां पर जारीकर्ता जो प्रेषक है उसका पद नाम और उसके हस्ताक्षर वहां पर जरूर आएंगे। सामान्यतः यूं होता है कि संस्था जारी करती है, कार्यालय जारी करता है, तो कार्यालय की स्टैंप और सिग्नेचर कार्यालय प्रमुख के कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अंत में दाईं ओर, अंत में दाईं ओर प्रेषक का नाम तथा दाईं ओर प्रेषक का, प्रेषक का नाम नहीं, पद का नाम होता है, प्रेषक का हस्ताक्षर कह सकते हैं, हस्ताक्षर तथा पद का नाम दिया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो इसमें न तो प्रेषक प्रेषित की जानकारी शुरू में दी जाती है, न इसमें भवदीय विश्वास पात्र जैसे शब्द इसमें दिए जाते हैं। साथ साथ अंत में आप जारी जो कर रहा है उसका परिचय जरूर देना होगा उसके हस्ताक्षर के साथ, ताकि कर्मचारी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे और उसको पता चल जाए कि भाई उसका अवकाश स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ, उसका कहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो फिर वह विश्वास पूर्वक उस सूचना को मान सके। इसके लिए वो नीचे प्रेषक का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। तो उसके बाद यदि अपन बात करें, अब अपनों ने देने वाले का दे दिया कि भाई ये आपको दे रहा है, तो किसको दे रहा है? किसी कर्मचारी को दे रहा है या किसी कार्यालय को दे रहा है, तो उसका भी बाईं ओर दिया जाएगा। जहां पे दाईं ओर अपनों ने नीचे की साइड में और ये जानकारी उपलब्ध करवाई है कि भाई ये ऑर्डर है वो यहाँ से आपके पास आया है, तो प्राप्त करने वाले का नाम भी यहाँ पर आएगा कि किसके लिए यह जारी हुआ है। तो पत्र के अंत में पत्र प्राप्त करने वाले कोई भी विभाग हो सकता है, कोई भी कार्यालय हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष होता है, विभाग या व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है। मान लीजिए आप एक कर्मचारी हो और आपके पास कहीं से कोई ऑर्डर आना है, ऑफिस किसी विभाग से किसी कार्यालय से ऑर्डर आना है, तो उस समय फिर आपको पता कैसे चलेगा? तो आपका नाम अंत में लिखा हुआ होगा, तो जिसके अनुसार आप ये चीजें समझ सकते हैं। यह पत्र जो है, मैंने आपको कहा था जब सामान्य पत्र करवाया था तो कि सामान्यतः अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है, तो यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, बाकी सारी की सारी चीजें जो सामान्य पत्र के प्रारूप में आपको करवा दी गई है
उसी प्रकार से रहेगी, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी विषय उसी प्रकार से दिया जाएगा, दिनांक उसी प्रकार से दी जाएगी, बाकी कहीं कोई बदलाव नहीं है। बदलाव सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ऊपर जब अपन प्रेषक और प्रेषिती का विवरण पूरा का पूरा ब्यौरा देते हैं वो नहीं दिया जाएगा, अंत में दिया जाएगा दाईं साइड और बाईं साइड। और उसके बाद अपन बात कर रहे थे शैली की, तो शैली अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। इसमें मैं तुम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि विभाग जारी करता है तो इस विभाग द्वारा इसके लिए ये जारी किया जा रहा है। तो ये शैली कौन सी होती है, ये अन्य पुरुष शैली मानी जाती है। उसके बाद अपन थोड़ा सा एक बार इस पत्र का प्रारूप देख लेते हैं, किस प्रकार से पत्र लिखा जाएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो अपनों ने पूरी की पूरी जानकारी देख ली है, फिर भी अपन इसका प्रारूप देख लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई किस प्रकार से देना है। देखिए, जो भी ऑफिशियल लेटर जारी करते हैं उसका अपना एक लेटर पैड होता है, यानी उसका अपना एक प्रारूप होता है, पहले से तैयार होता है प्रारूप। तो उसी पत्र को अपन निकाल कर और उसी में एंट्री कर देते हैं। तो जो पत्र जिस भी ऑफिस या विभाग से जारी किया जाएगा तो उसका अपना एक लेटर पैड होगा, तो उस पर क्रम संख्या अंकित होती है, पहले से अंकित होती है। क्योंकि उसके पास जितने लेटर पैड होते हैं वो सारे के सारे क्रम संख्या में होते हैं, तो उसे पता चलता रहता है कि मेरे यहाँ से इतने जो ऑफिशियल लेटर है वो जारी हो चुके हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, उसी प्रकार के लेटर पैड को लेंगे। तो उस लेटर पैड में सामान्यतः बीच में ऊपर ही ऊपर क्रम संख्या दी हुई होगी और उस विभाग का सामान्यतः परिचय दिया हुआ होता है, वो प्रिंटेड होता है। तो क्रम संख्या भी दी होगी और यहाँ पर विभाग का नाम भी दिया हुआ होगा। मान लेते हैं अपन किसी विभाग को लेकर कि इस प्रकार का विभाग हो सकता है। मान लीजिए कि क्रम संख्या में आपको यूं दिया जा रहा है, नी का, मान लीजिए कि कोई स्कूल विशेष से या कोई कार्यालय विशेष से दिया जा रहा है, तो अपन यहाँ पर कोई भी, चलिए ये ले लेते हैं, नी का शी। उसके बाद उसकी क्रम संख्या आ सकती है 25, 475, जो भी हो वो 200। मान लो कि उसका जो क्रमांक है, उस लेटर का क्रमांक है, वो वहां पर आता है। तो इसमें कोई हर एक का अपना स्पेशल अलग से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि किसी भी मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा है, मान लीजिए भारत सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है तो भारत सरकार आ जाएगा। और मान लीजिए कोई मंत्रालय से जारी किया जा रहा है तो उस मंत्रालय का नाम आ जाएगा, कौन सा मंत्रालय है, कौन सा विभाग है। उसके बाद मान लीजिए नई दिल्ली से, अब सरकार के दिल्ली से ऑर्डर जारी होते हैं तो नई दिल्ली से अगर जारी हो रहा है भारत सरकार की तरफ से तो इसका नाम भी आ जाता है, जगह का नाम। ये सामान्यतः प्रिंटेड होता है। उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ कि दिनांक भी यहाँ पर अंकित होती है। सामान्यतः ये बीच में आ जाता है और दाईं साइड ऊपर ही दिनांक अंकित होती है, परंतु यहाँ पर अपनी जगह नहीं थी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। कुछ जगह पर इस परिचय के बाद आती है और कुछ जगह पर पहले आ जाती है। तो मान लीजिए कि दिनांक अपन ले लेते हैं कि 11/10/2021। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिनांक भी अंकित होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये लेटर पैड में होगा, यहाँ तक प्रिंट होगा, दिनांक आपको अंकित करनी होगी, दिनांक भी प्रिंट होगा, ये सारी की सारी चीजें प्रिंट होगी। आपको दिनांक डालनी है, दिनांक आपने डाली, उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, आप विषय को लिखना यहाँ पर शुरू कर देंगे। विषय को लिखना, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार है तो भारत सरकार द्वारा ये जारी किया जा रहा है, तो भारत सरकार द्वारा अधोलिखित विषय पर यानी नीचे लिखे हुए विषय पर इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा विषय है वो लिख दिया जाता है कि भाई किस संदर्भ में लेटर जारी किया जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि
ऑफिशियल लेटर जो है वो अवकाश की स्वीकृति ये हो सकता है। तो यहाँ पर यूं भी कहा जा सकता है कि अधोलिखित विषय अनुसार या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि अधोलिखित महानुभावों को या कर्मचारियों को दिनांक इतने से इतने तक अवकाश की स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार से इसमें विषय अंकित कर दिया जाएगा। यहाँ पर विषय यानी ये तो पूरा का पूरा प्रिंटेड था, अपनों ने सिर्फ दिनांक डाली और उसके बाद सीधा का सीधा अपनों ने विषय पूरा का पूरा लिख दिया। अब लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन यूं करेंगे कि भाई अधोलिखित कर्मचारियों को अवकाश की स्वीकृति या अस्वीकृति इस तारीख से इस तारीख तक दी जाती है। तो उसमें अपन यहाँ पर तुरंत नीचे क्रम संख्या में उन कर्मचारियों का विवरण देंगे, उनका नाम देंगे, उनके फादर्स का नाम देंगे, जो भी उनका मार्कशीट में या डॉक्यूमेंटली उनका जो नाम है वो पूरा का पूरा नाम यहाँ पर दिया जाएगा, कोई गलती वहां पर नहीं की जाएगी। और संभवतः यदि एक पद से संबंधित नहीं हो वो कर्मचारी, अलग अलग पदों के हों, तो उनके पद भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो उनका नाम दे दिया जाएगा, उनका पद दे दिया जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही इनका दिया तो उसके बाद जहां से ये लेटर जारी होता है उसके हस्ताक्षर होंगे। मान लीजिए कि ये सेक्रेटरी जारी करता है किसी भी मंत्रालय में, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सचिव के हस्ताक्षर आ जाएंगे, हस्ताक्षर आ जाएंगे, साथ साथ विभाग का, मंत्रालय का नाम भी आएगा कि किस मंत्रालय द्वारा किस विभाग से इस लेटर को जारी किया गया है। तो ये चीज आ जाएगी। यहाँ तक आने के बाद मान लीजिए कि इस लेटर की फोटोकॉपी कुछ लोगों के पास जानी है, कुछ लोगों के पास मान लीजिए कि अब ये जो कर्मचारी है एक विभाग में एक कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको तो सूचना देनी पड़ेगी उनके, और उस विभाग उस कार्यालय में भी मान लीजिए उसका हेड है, उसको भी जानकारी देनी है। अपन मान लेते हैं कि कोई कॉलेज है, अब कॉलेज के लिए ये लेटर जारी किया जा रहा है, उसके कर्मचारियों को अवकाश दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस कॉलेज के प्राचार्य के पास भी इसकी सूचना होनी चाहिए, उसका डायरेक्टर जो है उसके पास सूचना होनी चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके वीसी के पास इसकी सूचना होनी चाहिए। तो नीचे अपन जिन जिनको इस संबंध में सूचना देना चाहते हैं उसके लिए अपन यहाँ पर पूरा का पूरा ब्यौरा देंगे। और ब्यौरा किस प्रकार से देंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट, चलिए मैं यहीं लिख देती हूँ। देखिए ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, फिर ये विवरण हो गया 3 नंबर, फिर ये विवरण हो गया 4 नंबर, और फिर ये विवरण हो गया 5 नंबर, ऐसे क्रम से आएगा। अब 6 नंबर पर क्या आएगा, यानी इसके नीचे अपने को क्या देना होगा, देखिए नीचे भी यहाँ पर बाई साइड ही देना है, और बाई साइड क्या देना है कि अपन इसकी फोटोकॉपी या इसकी प्रतिलिपि किसको देना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपन देंगे, स्पेशली लिखेंगे कि प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु, यानी प्रतिलिपि इस पत्र की फोटोकॉपी है वो आवश्यक कार्यवाही हेतु, अर्थात उनके ट्रांसफर के लिए या उनकी अवकाश प्राप्ति या अवकाश स्वीकृति के लिए हमें इसको सूचना देना चाहते हैं। उसके बाद क्रम से उन सभी का विवरण आएगा, किस किस को आप सूचना देना चाहते हो। मान लीजिए कि आप निदेशक को देना चाहते हो, तो निदेशक लिखा और उसके बाद उसका नाम लिख दिया, निदेशक का नाम जो भी हो, तो यहाँ पर निदेशक का नाम लिख दिया। उसके बाद हाँ संभव हो तो निदेशक के साथ साथ विभाग का नाम भी दे दो, मान लीजिए भाषा विभाग से संबंधित है या और कोई डिपार्टमेंट से है, तो निदेशक उसके विभाग का नाम, उसके बाद नाम दे दो। उसके साथ साथ अपन किसी और को दे सकते हैं, मान लीजिए कि लेखा शाखा को देना चाहते हैं, लेखा शाखा को देना चाहते हैं, या संस्थापन शाखा को देना चाहते हैं। तो यानी जिन जिनको अपने को ये प्रतिलिपि भेजनी है उन सभी का ब्यौरा यहाँ पर दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से यह कार्यालय आदेश जारी किया जाता है, ऑफिस ऑर्डर जारी किया जाता है। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर अपना कार्यालय आदेश पत्र जो है वो पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।